अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले मैं एक माजरत करूंगा कि रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब है, कुछ सोने और जागने का पता नहीं चलता, इसलिए वीडियो को अपलोड करने के जो टाइमिंग्स हैं उनकी तरतीब में भी थोड़ा सा फ़र्क आया है। एक दूसरी गुजारिश ये करनी है कि जो लोग मेरे साथ कोलैबोरेशन या सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप के लिए रब्ता करना चाहते हैं वो मेरे लिंक में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ आऊं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुनिया की तरह पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी दिन ब दिन कोरोना वायरस से मुतासर केसों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ होने वाली अमवात भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इस वक्त तक अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर हो गई है 12,723, जबकि अमवात की तादाद है 264। इसके साथ साथ अगर हम सऊदी अरब में देखें तो सऊदी अरब में भी बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस की वबा और वहाँ इससे आने वाली तबाही में इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त सऊदी अरब में कुल केसेस की तादाद है 16,219, जबकि 136 अफराद कोरोना वायरस से सऊदी अरब में जान से जा चुके हैं। जबकि यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में यानी पूरे यूएई में अब तक कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद है 9,813 और इसके नतीजे में जो अफराद जाँ बहक हुए उनकी तादाद है 71 यानी 71। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तबाही हो रही है वो अमेरिका में हो रही है और समझ नहीं आ रही अमरीकी हुकूमतों को, मुख्तलिफ रियासतों को वो किस तरह इस वबा पर काबू पाएँ। और अब तक अमेरिका में जो कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद है वो है 9,61,000 के करीब और अमेरिका में अब तक इस वायरस के नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद हो गई है 54,264। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करता चलूँ कि अमेरिका और बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना वायरस के बायस जहाँ बहक हो चुके हैं और अभी तक अमेरिका में करेक्ट फिगर या दुरुस्त फिगर सामने नहीं आई, लेकिन बरतानिया में बताया गया कि 300 से ज़ायद पाकिस्तानी इसमें जहाँ बहक हुए हैं, जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं, एक 29 साल की खातून भी शामिल हैं। ये तो 2-3 के नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं कि वो लोग कौन थे, कहाँ से उनका ताल्लुक था पाकिस्तान में। इसी तरह अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क या अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें हुई हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है कि आज से 20 दिन पहले जो अमेरिका में अमवात का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये ग्राफ आइंदा चंद दिनों में नीचे आ जाएगा। दूसरी जानब यूएई में कोरोना वायरस के हवाले से मैं ये जिक्र करूंगा कि यूएई में इस वक्त जितनी भी लॉकडाउन में नरमियां बरती जा रही हैं वो बड़ी सोच विचार के बाद ये इन नरमियों का ऐलान किया गया या पाबंदियों को नरम किया गया। अब देखा ये जाएगा कि रमज़ान के महीने में तो वैसे भी लोग घरों से कम निकलते हैं, ख़ास तौर पर दिन के वक्त, तो मॉल्स में वैसे भी ज़्यादा रश नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने 30% लोगों के जाने की पाबंदी और 3 घंटों की पाबंदी लगाकर ये देखना है कि अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा जगहों को डिसइंफेक्ट कर दिया गया है, उनको जरासीम कुछ अद्वियात छिड़क के उन जगहों को साफ और पाक कर दिया गया, तो अब ये देखना चाहते हैं कि इन जगहों में अवाम के जाने से क्या कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है या उनकी तादाद वही रहती है या इसमें कमी वाक़ई हो रही है। तो भाइयों, ये रमज़ान के महीने में ये एक किस्म के ये एक अनऑफिशियल टेस्ट है जो आप लोगों के मुख्तलिफ पब्लिक मकामात, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में जाने के बाद किया जाएगा और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाएगा कि अगर तादाद में इजाफा होता है तो पाबंदियाँ दोबारा लगा दी जाएंगी और तादाद में अगर कमी आती है तो पाबंदियाँ मज़ीद नरम की जाएंगी। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस वक्त आपको एक टेस्टिंग लैब में डाला जा रहा है, यानी मॉल्स की सूरत में, टैक्सियों की सूरत में, मेट्रो की सूरत में, बसेस की सूरत में जब आप वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि इनको डिसइंफेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर जरासीम कुछ अद्वियात छिड़क दी गई हैं, लिहाजा अब आपको वहाँ भेज कर ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। फिलहाल
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।